हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता गुप्ता। आज की वीडियो में हम अपने क्लास 5th सोशल स्टडीज़ का टॉपिक पढ़ेंगे द ग्रेट इंडियंस। हमारा चैप्टर नंबर 12 है, जो आधा चैप्टर हम अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम अपने इस चैप्टर को इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट अवर वीडियो। स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले कालिदास के बारे में पढ़ेंगे। महाकवि कालिदास जो थे वो एक संस्कृत पोएट थे, मतलब संस्कृत भाषा में कविताएं लिखते थे, संस्कृत भाषा के कवि थे और एक ड्रामेटिस्ट थे, मतलब नाटकों की जो स्क्रिप्ट होती थी, डायलॉग होते थे, उनको लिखा करते थे गुप्ता डायनेस्टी के समय पर। ये चंद्रगुप्त सेकंड के सभा के, उनके दरबार के कवि थे। इनका काम, इनके द्वारा लिखी गई बहुत सारी कविताएं थी या और नाटक थे, जैसे रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत एंड ऋतु संभरा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन इन सब के अलावा एक बहुत ही फेमस प्ले था इनका, जिसका नाम था अभिज्ञान शकुंतलम, विच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। और इसी की वजह से ये इंडिया और अब्रॉड सभी जगह पर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। अब हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद। आप साइड में पिक्चर देख पा रहे होंगे मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद जो थे वो एक बहुत ही महान लेखक रहे। हमारे कंट्री के शेक्सपियर बोला जाता था इन्हें। इनका एक्चुअल नेम था धनपत राय। प्रेमचंद वॉज हिज पेन नेम। मुंशी प्रेमचंद जो हैं वो हिंदी और उर्दू में लिखा करते थे, दोनों ही भाषाओं में लिखा करते थे। इनकी पहली नावल का नाम था असरार-ए-माबिद। इनका एक स्टाइल था जो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। इनके लिखने का स्टाइल, ये जो भी चीज़ें लिखते थे उसमें, यहाँ पर स्टाइल का मतलब राइटिंग से नहीं है, यहाँ पर स्टाइल का मतलब है कि ये जो भी चीज़ें लिखते थे उसमें एक सोशल मैसेज होता था, सभी लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज होता था, एक सीख होती थी। इनके बहुत सारे ऐसे ही फेमस वर्क्स हैं, जैसे सेवा सदन, गोदान, ईदगाह, कफन, ये सब इनके द्वारा लिखे गए नॉवेल्स हैं। प्रेमचंद को 20वीं सेंचुरी का, 20th सेंचुरी का सबसे फाइनेस्ट राइटर्स में से एक माना जाता है और इनके काम को, इनके लेख को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता था कि उसे रशियन लैंग्वेज और बहुत सारी अदर फॉरेन लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो एक कवि भी थे, राइटर भी थे, म्यूजिशियन एंड फिलोसोफर भी थे, जिनका जन्म 1861 में कलकत्ता में हुआ, जिसको आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। टैगोर फैमिली का एक इंटीग्रल पार्ट था म्यूज़िक इनकी फैमिली में शुरू से ही चला आ रहा था और टैगोर को भी म्यूज़िक और पोइट्री बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। रविंद्रनाथ हैड द कीन इंटरेस्ट इन द फोक म्यूज़िक ऑफ बंगाल। बंगाल का जो फोक म्यूज़िक होता था उसमें रविंद्रनाथ का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। उन्हें बहुत पसंद था वो म्यूज़िक और अपने बहुत सारे गानों में, सॉन्ग्स में वो इसका यूज़ भी करते थे। हमारा जो नेशनल एंथम है वो भी जन गण मन जो है वो भी इन्होंने ही कंपोज किया। टैगोर रॉट नियरली 50 बुक्स एंड मोर देन 300 पोएम्स. He was awarded the Nobel Prize for Literature in the 1913 for his book गीतांजलि। उनकी बुक लिखी उन्होंने, एक गीतांजलि नाम दिया जिसका, उस बुक के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। हमारे इंग्लिश गवर्नमेंट जो थी, मतलब अंग्रेज़ी सरकार जो थी, उन्होंने भी 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटेड, मतलब अवार्ड, सम्मान दिया था। लेकिन जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ उस समय पर उसके प्रोटेस्ट में, उसका विरोध करते हुए उन्होंने इस सम्मान को वापस अंग्रेज़ों को लौटा दिया। टैगोर वॉज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट। उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की जिसका नाम उन्होंने दिया वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन, जिसको आज हम विश्व भारती के नाम से जानते हैं। लास्ट हम बात करते हैं सीवी रमन की। सीवी रमन, जिनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकटा रमन था, जिनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ। ये एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे, बहुत ही अच्छे होनहार स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे। जब वह 12 वर्ष के थे उस टाइम इन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन, मतलब 10th की पढ़ाई को पूरा कर लिया था।
इन्हें फिज़िक्स और मैथमेटिक्स ये 2 सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा प्रिय थे, बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। इन्होंने चेन्नई का प्रेसिडेंसी कॉलेज ज्वाइन किया। हिज फादर टॉट फिज़िक्स इन अ कॉलेज, एक कॉलेज में उनके फादर जो थे वो फिज़िक्स उन्हें पढ़ाया करते थे। एट द एज ऑफ 19, जब वह 19 साल के थे, सी.वी. रमन बिकेम अ मेंबर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस। ही डिड रिसर्च इन ऑप्टिक्स, द साइंस ऑफ साइट, जो हमारी आई साइट होती है उनसे रिलेटेड उन्होंने रिसर्च की। हिज रिसर्च मेड हिम वर्ल्ड फेमस इन 1928। ही मेड अ डिस्कवरी अबाउट लाइट ऑल्सो। This discovery came to be known as Raman effect. He was awarded with the Nobel Prize for the discovery of physics which he had done. जो इन्होंने डिस्कवरी की फिज़िक्स में उसके लिए भी इन्हें अवार्ड मिले, नोबल प्राइजेस मिले। ये था हमारा चैप्टर। हमारी प्रीवियस वीडियो और आज की वीडियो में मिला करके हमारा चैप्टर नंबर 12 द ग्रेट इंडियंस ख़त्म हुआ। आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब इसकी आप वर्कशीट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। स्कूल वेबसाइट पे आपको वर्कशीट अवेलेबल हो जाएगी। टिल देन बी सेफ, स्टडीज़ पर फोकस करते रहिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।